हाँ जी, देखो ये क्वेश्चन था। इस सर्किट को देख के पहले यह पहचानना सीखो कि भाई कौन से दो रेसिस्टर तो सीरीज में है या कौन से दो पैरेलल में है। तुम्हें साफ नजर आ रहा है बैटरी के प्लस से क्या चलता है, करंट। तो यहां से कुछ भी करंट जाएगा, यहां से करंट जाएगा, यहां से करंट जाएगा, आगे वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। इट मींस कि इसमें और इसमें से अलग अलग करंट जा रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। सबसे पहले क्या निकालोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इन दोनों का पैरेलल सोल्व करके एक आ जाएगा, तो जो नेक्स्ट सर्किट बनेगी उसमें एक रेजिस्टेंस तो इन दोनों के साथ इक्विवेलेंट आएगा, और एक R3 एज इट इज है, और साथ में ये बैटरी लगी हुई है, ये हमने लगा दी यहाँ पर बैटरी। तो ये तो 4 ओम एज इट इज है। 6 और 3 का पैरेलल कैसे करते हैं, दो रेसिस्टर जब सर पैरेलल में हो तो उनका नेट आंसर कैसे आता है, ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में दोनों की मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में दोनों का प्लस। 6 3 जा 18, 6 और 3 9, 9 2 जा 18, 2 ओम आ गया। तो ये रेसिस्टेंस कितना आ गया, 2 ओम। प्लस माइनस ये बैटरी कितने की लगी है, 12 वोल्ट की। अब नजर आ रहा है दोनों किसमें, सीरीज में। तो नेक्स्ट टाइम जब सर्किट बनेगी तो उसमें एक ही रेसिस्टेंस रह जाएगा, और ये एक बैटरी लगी हुई है वही सेम, ये कितने की लगी है, 12 वोल्ट की, और ये आ गया 4 + 2 = 6 ओम। अब इस सर्किट को देखो, इस सर्किट में ये फॉर्मूला लगा लो, V = IR। क्या लगा लो, V = IR। तो वोल्टेज कितना है इसमें, 12 वोल्ट। I निकालना है, R कितना है, 6 उधर डिवाइड में जाएगा, इधर ध्यान दो। तो I कितना आएगा, 12/6, 6 2 जा 12, 2 एम्पियर आ गया। अब मुझे ये बताओ ये वोल्टेज किसका है, ये जो 12 वोल्ट वोल्टेज है ये किसका है, पूरी सर्किट का है। और ये जो 6 ओम है ये किसका है, पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस है ये। और ये जो करंट आपने अभी निकाला ये 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर किसका है, ये पूरी सर्किट का है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था इस क्वेश्चन के क्या स्टेप रहेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या है, सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, आइदर सीरीज पैरेलल जो भी सॉल्व होता है आपसे कर लीजिए। फिर पूरी सर्किट का VIR पता कर लो। अब हमें पूरी सर्किट का VIR अलग से पता है कि पूरी सर्किट का वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट, पूरी सर्किट का करंट कितना है, 2 एम्पियर, और पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम। इस स्टेप के बाद आपको थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, आपको सोचना पड़ेगा साइंस के अकॉर्डिंग। तो आपको ये पता चल रहा है कि यहां से 2 एम्पियर करंट जा रहा है, यहां से 2 एम्पियर करंट जा रहा है, यहां से 2 एम्पियर करंट जा रहा है। जब यहां से 2 एम्पियर करंट जाएगा तो वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। और यहाँ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा वो क्या करेंगे, यहाँ 1 एम्पियर, यहाँ 1 एम्पियर। ऐसा नहीं होता। यहां से 4 एम्पियर आ रहा होता तो कर देते 2 एम्पियर 2 एम्पियर। यहां से 8 एम्पियर करंट आ रहा होता तो यहां कर देते 4 एम्पियर, यहां से। ऐसे नहीं होगा। ये नहीं है कि करंट दिखे और दो पार्ट करना है तो हाफ ऑफ कर दो, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है किसी पर्टिकुलर केस में हो भी सकता है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा बराबर होंगे दो पार्ट। कई बच्चे क्या करते हैं, यहां से 3 एम्पियर करंट आएगा, यहाँ 3 पार्ट बने और 3 रास्ते बने और 3 पाथ है, क्या करेंगे 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर। क्या कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से 6 एम्पियर आ रहा है, 3 पार्ट है, क्या करेंगे 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं करना। ये कब होगा, अगर ये दोनों रेसिस्टर सेम वैल्यू के, मान लो ये भी 6 ओम, मान लो ये भी 6 ओम होता, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तब इस 2 एम्पियर के 2 इक्वल पार्ट हो जाते 1 एम्पियर 1 एम्पियर। या अगर दोनों ही 3-3 ओम के होते तब हो जाता, अदरवाइज नहीं हो सकता। बात समझ में ही आपको। तो अगर आपको लगे भी ना कि इक्वल पार्ट हो रहा है, फिर भी मत करना, अपनी कैलकुलेशन पे चलना, अपने नॉर्मल साइंटिफिक मेथड से ही चलना। तो यहां से करंट डिवाइड होगा, खैर डिवाइड हो गया, हमें नहीं पता क्या हुआ, कितना पार्ट हुआ, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं यहाँ जो करंट जाएगा उसको I1 लिखूंगा ना, और यहाँ जो करंट जाएगा मैं उसको I2 लिखूंगा, और इसमें से जो करंट जाएगा उसको I3 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब ये I1 यहां से चल के यहां पहुंचेगा, I2 यहां से चल के यहां पहुंचेगा, दोनों यहां पे मिलेंगे, फिर से क्या बन जाएगा, वही 2, यहां से 2 के 2 पार्ट हो गए थे, वही दोनों पार्ट मिल गए, तो I3 तो क्लियर नहीं हो गया, 2 एम्पियर है। बोले बात समझ में कि नहीं। जैसे ही हमें किसी रेसिस्टर की 2 वैल्यूज पता चले, तुरंत उसकी थर्ड वैल्यू निकाल लो। अब देखो इस रेसिस्टर की वैल्यू पता है R3, इसका करंट पता है I3, तो इसका वोल्टेज निकाल लो।
तो V3 किसके बराबर होगा, V3 होगा I3 R3। तो I3 कितना है 2, R3 कितना है 4, 4 2 जा 8 वोल्ट, तो V3 निकल गया 8 वोल्ट। अब ये रेसिस्टर सर्किट में कहां से कहां तक लगा हुआ है, यहां से यहां तक लगा हुआ है, यानी ये वोल्टेज यहां तक डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बस हमें के लिए क्लियर है। अब मुझे इसका VIR पता है, R3 का VIR पता है। अब तुम एक बात, सर्किट का टोटल वोल्टेज कितना था 12 वोल्ट, उसमें से 8 वोल्ट इसने खर्च कर दिया, बचा क्या 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट बची हुई सर्किट को मिल जाएगा, यहां तक 4 वोल्ट हो गया। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। यहां तक 8 वोल्ट खर्च हुआ, 12 वोल्ट में से बचा 4 वोल्ट यहां खर्च हो गया। अब इतने पार्ट में 2 रेसिस्टर लगे हुए हैं और दोनों किसमें लगे हुए हैं पैरेलल में, और पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है सेम। तो यानी 4 वोल्ट इसको भी मिलेगा और 4 वोल्ट इसको भी मिलेगा, यानी ये 4 वोल्ट क्या बन गया V1 और ये 4 वोल्ट क्या बन गया V2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो V1 V2 पता है, R1 R2 पता है, तो I1 और I2 निकाला जा सकता है। तो I1 क्या होगा, I1 होगा V1 by R1। तो V1 कितना है 4, R1 कितना है 6, ये कितना आ गया 2 by 3 एम्पियर। I2 कितना आएगा, I2 अगर निकालो I2 कितना आएगा, वो आएगा V2 by R2। V2 कितना है 4, R2 कितना है 3, यही आ गया 4 by 3। और तुम 2 by 3 और 4 by 3 को ऐड करके देखो, ऐड करो देखो 2 by 3 प्लस 4 by 3, एलसीएम आया 3, 2 प्लस 4 कितना आया 6 by 3, 3 टू जा 6, वही 2 एम्पियर तो आ रहा है। 2 एम्पियर के लिए 2 पार्ट हुए थे, आई बात समझ में कि नहीं आई। तो अब आपको पर्सनली सब हर एक तीनों रेसिस्टर का सब कुछ पता है। तो इस फिर मैंने अगला स्टेप क्या बताया था कि पूरी सर्किट का वोल्टेज कितना था 12 वोल्ट, पूरी सर्किट का करंट कितना था 2 एम्पियर, पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस कितना था 6 ओम। आगे इसमें कितने रेसिस्टर लगे हुए हैं 3 रेसिस्टर लगे हुए हैं, उनकी वैल्यूज लिख लो। बोलो R1 कितना है 6 ओम, R2 कितना है 3 ओम और R3 कितना है 4 ओम। इन सब का करंट लिख लो जल्दी से। तो इसका करंट बोलो कितना है, I1 बोलो कितना है, I1 है 2 by 3 एम्पियर, I2 कितना है 4 by 3 एम्पियर और I3 बोलो कितना है 2 एम्पियर। अब V बोलो कितना है, तो V1 कितना है 4 वोल्ट, V2 कितना है 4 वोल्ट और V3 कितना है 8 वोल्ट। तो अब आपको देखो सबका VIR पता है, क्या बच गया एनर्जी और पावर। टाइम मान लो इस क्वेश्चन में 20 सेकंड, मैंने तुम्हें कल बोला था कि जब भी एनर्जी निकालना होगा तो आपको टाइम देगा 10 मिनट, 20 सेकंड, 1 आवर, कुछ भी देगा वो। या तो आप टाइम सेकंड में लेना बस में, तो पावर वोट में लेना, और अगर आप टाइम आवर में लेते हो तो फिर पावर आप किलो वोट में लेना। उसका क्वेश्चन सेपरेटली मैं आपको करवा दूंगा, फिलहाल आप टाइम 20 सेकंड ले लीजिए। तो आपको इसकी एनर्जी निकालनी है, इसकी एनर्जी निकालनी है और इसकी एनर्जी निकालनी है, इसकी पावर निकालनी है, इसकी पावर निकालनी है, इसकी पावर निकालनी है। तो लगा लो फॉर्मूला, पावर लगा लो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है I²R। अब जब मैं पहले की पावर निकाल रहा हूं ना, तो पहले का ही करंट लूंगा, पहले की ही रेजिस्टेंस लूंगा। तो पहले का करंट कितना है 2 by 3 का स्क्वायर इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है 6, सोल्व करना 2 का स्क्वायर 4, 4 6 जा 24, ये आ गया 24 by 9, कैंसिल हो गए 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और पीछे क्या लिखूंगा W। तो ये पावर आ गई पहले 8 by 3 वोल्ट। आप V² by R से निकाल के देखो वही आंसर आएगा, आप VI से निकाल के देखो वही आंसर आएगा। देखो V into I करो, V into I, 4 into 2 by 3 क्या आएगा 8 by 3 वोल्ट। अब आपको एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी होता है पावर मल्टीप्लाई टाइम। अब पहले की एनर्जी निकाल रहे हो तो पावर भी पहले की ही लेना, तो पहले की पावर 8 by 3 इंटू टाइम कितना है 20, 8 टू जा 160 by 3 जूल। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं सिर्फ एक फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में मैंने 3 फॉर्मूले से निकाली थी, एनर्जी भी और पावर भी। फिर इसकी पावर निकालोगे किसी मेथड से निकाल लो, V² R से निकाल लो, V² by R से। V² यानी कि 4 का स्क्वायर,
अपॉन इसका R 3, 4 का स्क्वायर 16/3 वॉट। इसकी एनर्जी जब निकालोगे तो क्या आएगा, पावर मल्टीप्लाई टाइम। अभी पावर निकालनी है कितनी, 16/3, टाइम कितना है 20, कितना आ गया 16 2 जा 32, 320/3 जूल आंसर आ गया। इसकी पावर जब निकालोगे तो कौन सी बोलो, कौन सा फॉर्मूला लगाओ, VI लगा लो, VI। V कितना है 8, I कितना है 2, 8 2 जा 16 वॉट। और एनर्जी कितनी आएगी, एनर्जी आएगी पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर अभी निकाली 16 और टाइम कितना था 20, 16 2 जा 32, 320 जूल। अब आपने एक चीज नहीं निकाली, ध्यान से देखो, पूरी सर्किट की एनर्जी, पूरी सर्किट की एनर्जी, एनर्जी W लिख देता हूं, W का मतलब होल सर्किट, पूरी सर्किट का। तो पूरी सर्किट की जब आप एनर्जी निकालोगे तो पूरी सर्किट का I स्क्वायर RT फॉर्मूला लगा लिया। पूरी सर्किट का करंट लेना, पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस लेना, पूरी सर्किट का टाइम लेना। पूरी सर्किट का करंट कितना था 2, पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस कितना था 6, टाइम वही 20 ले रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 जा 24, 24 2 जा 48, तो ये आ गया 480 जूल। और अगर मुझे पावर निकालनी है पूरी सर्किट की तो कोई भी फॉर्मूला लगा लो, V × I लगा लो। पूरी सर्किट का वोल्टेज कितना है 12, पूरी सर्किट का करंट कितना है 2, 12 2 जा 24 वोल्ट। बोलिए समझ में आया कि नहीं? अब आप यहाँ क्या नोट कर लोगे कि सर यहाँ तो आपने एनर्जी निकाल ली, पावर निकाली I स्क्वायर R से, यहाँ पावर निकाली V स्क्वायर बाय R से, यहाँ पावर निकाली अपने VI से। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, पावर के 3 फॉर्मूले कोई भी लगा सकते हो। और यहाँ एनर्जी मैंने निकाली पावर मल्टीप्लाई टाइम, पावर मल्टीप्लाई टाइम, पावर मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ एनर्जी लगाई मैंने I स्क्वायर RT। मीटर से सारे फॉर्मूले हैं, ये कोई भी लगा सकते हो आप सिचुएशन के हिसाब से, नोट करो। अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लो जिसमें 3 और रेसिस्टर किसमें कनेक्ट है, सीरीज में, और इनके साथ एक बैटरी लगी हुई है। अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें वोल्टेज गिवन होती थी, करंट हम फाइंड आउट करते थे, लेकिन अब रिवर्स कर लेते हैं थोड़ा सा। करंट हमें गिवन है और हमें वोल्टेज पता नहीं है, आगे बात समझे, ताकि तुम्हें ये भी पता रहे भाई हम वोल्टेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से क्या प्रोसेस है, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए इन रेसिस्टर का कोई नाम रख दीजिए अपनी तरफ से। जैसे इसका नाम रख दो R1, इसका नाम रख दो R2, इसका नाम रख दो R3। और ये भी जरूरी नहीं है जो मैंने नाम रखा आप वही रखोगे, आप ये रख सकते हो R1 R2 R3। किस लिए रखता हूं मैं ये नाम भी, ताकि अब मैं इसकी सारी क्वांटिटीज को 1 से डिनोट करूंगा। जैसे इसका करंट I1, इसका वोल्टेज V1, इसकी एनर्जी E1, इसका पावर P1। ऐसे ही इसका करंट I3, इसका वोल्टेज V3, इसकी एनर्जी E3, इसकी पावर P3। बोलो समझ आ गया? तो तीनों किसमें कनेक्ट है, सीरीज में। फिर से वही सेम आप टाइम सब के लिए 20 सेकंड ही ले लेना, ठीक है। और मैं एक जनरल क्वेश्चन करा रहा हूं, सबका एनर्जी पावर वोल्टेज सब कुछ निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सोल्व करो। तीनों किसमें नजर आ रहे हैं, सीरीज में। एक ही स्टेप में खत्म हो गया क्वेश्चन। तो अगले स्टेप में क्या हुआ, एक ही रेसिस्टर बनेगा और ये बैटरी लगी है जिसकी वोल्टेज V है, और ये कितना आ गया 6 + 2 + 1 दैट इज 9 ओम, और ये करंट जा रहा है 2 एम्पियर। अब आपको कैसे वोल्टेज कैसे निकालें, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्मूला लगाओ V = IR। इधर देखो V = IR। V पता नहीं है, I पता है 2 है, R पता है 9 है, V कितना आ गया 18 वोल्ट। निकल तो गया V। तो ये बैटरी हमें पता चल गई, ये 18 वोल्ट की है। कितने की है, 18 वोल्ट की। अब आप याद करो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में करंट रहता है सेम और वोल्टेज होती है डिवाइड। यानी ये जो 2 एम्पियर करंट है ये तीनों में से जाएगा, यानी कि मुझे डायरेक्टली सबका करंट पता चल चुका है। आई बात समझने के लिए, ये क्वेश्चन उनसे आसान है। तो I1 भी कितना है 2 एम्पियर, I2 भी कितना है 2 एम्पियर, और I3 भी कितना है 2 एम्पियर। अब देखो ना, मैंने क्या बताया था, बैटरी के प्लस से बैटरी के माइनस तक जाने के लिए एक ही रास्ता हो, एक ही पाथ हो तो सीरीज, और बहुत सारे पाथ हो तो पैरेलल। एक ही तो रास्ता है तो करंट डिवाइड क्यों होगा। पिछली बार तो सर्किट में ये था, करंट आता था फिर 2 पार्ट में डिवाइड होता था, याद आ रहा है ना कुछ। तो ये तीन तो किसमें, सीरीज में। और सीरीज में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, सीरीज में जो करंट होता है वो तो रहता है सेम,
और जो वोल्टेज होती है वो होती है डिवाइड। यानी ये जो 18 वोल्ट की बैटरी आई है, जो ये 18 वोल्ट की बैटरी आई है, ये इनमें डिवाइड होने वाली है। बात समझ में आई कि नहीं? अब हमें ये पता करना है कि ये कितनी कितनी वोल्टेज कंज्यूम कर रहे हैं, तो पता तो चल जाएगा बड़ी आसानी से। इसका आई और आर पता तो है आपको, इसका वी निकाल लो। तो देखो V1 क्या आएगा, V1 आएगा I1 R1। I1 कितना है बोलो 2, R1 कितना है 6, 6 टू जा 12 वोल्ट। V2 कितना आएगा, V2 आएगा I2 R2, फिर से 2 इंटू 2 कितना आया 4 वोल्ट। और V3 कितना आएगा I3 R3 कितना आएगा 2 इंटू 1 2 वोल्ट। इसको जोड़ के देखो 12 और 4 16 और 2 18 वोल्ट, वही 18 वोल्ट तो इन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बोलो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? अब देखो ये जो 18 वोल्ट है ये कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक है। इसमें से यहां इसने क्या कंज्यूम कर लिया 12 वोल्ट, इसने क्या कंज्यूम कर लिया 4 वोल्ट, और इसने क्या कंज्यूम कर लिया 2 वोल्ट। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? तो आपको अब पूरी सर्किट पे आ जाते हैं। पूरी सर्किट का वोल्टेज कितना आया 18 वोल्ट। पूरी सर्किट का करंट कितना आया 2 एंपियर। पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आया 9 ओम। पूरी सर्किट का एनर्जी निकाले, एनर्जी क्या निकाल लो VIT करके निकाल लो। तो V कितना है इसका 18, I कितना है इसका 2, और टाइम कितना है 20 सेकंड। कितना हो गए 18 टू जा 36, 36 टू जा 72, 720 जूल आ गए। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी कितनी है 720, अपॉन टाइम कितना है 20, कैंसिल किया 36 वोल्ट। ये पूरी डाटा किसका है, ये V, ये I, ये R, ये एनर्जी और ये P किसकी है? पूरी सर्किट की है। किसकी है? पूरी सर्किट की। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? फिर आगे इसके 3 रेसिस्टर है, बोलो कौन कौन है R1 R2 और R3। बोलो R1 कितना है 6 ओम, बोलो R2 कितना है 2 ओम, बोलो R3 कितना है 1 ओम। I1 कितना है 2 एंपियर, I2 कितना है 2 एंपियर, I3 कितना है 2 एंपियर। बोलो पहले की वोल्टेज 12 वोल्ट, बोलो दूसरे की वोल्टेज 4 वोल्ट, बोलो तीसरे की 2 वोल्ट। VIR पता है? इसका एनर्जी क्या होगा, या इसका पावर निकाल लो, एनर्जी निकाल लो, कुछ भी निकालो, पावर निकाल लो। इसका पावर V इंटू आई, इसका V 12, इसका I 2, 12 टू जा 24 वोल्ट। बोलो समझ में आया? इसका पावर निकालूंगा तो इसका V इसका I 4 टू जा 8 वोल्ट। इसका पावर निकालूंगा तो इसका V इसका I 2 इंटू 2 4 वोल्ट। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? अब इसकी एनर्जी निकालनी है। इसका एनर्जी क्या होगा, इसका पावर मल्टीप्लाई टाइम, इसका पावर कितना था 24, टाइम कितना था 20, 24 टू जा 48 और 0 पीछे जूल। इसका एनर्जी निकालूंगा तो इसका पावर मल्टीप्लाई टाइम, इसका पावर 8, टाइम कितना 20, 8 टू जा 16, 160 जूल। जब इसका एनर्जी निकालूंगा तो इसका पावर इसका टाइम, इसका पावर 4, टाइम वही 20, 4 टू जा 8, 80 जूल। निकाल दिया सबका अलग अलग से। क्या नहीं पता आपको? बात समझ में? देखो मैं यहाँ हर चीज सोल्व कर रहा हूँ, हर चीज नहीं आएगी आपके पास। इस क्वेश्चन से बहुत आसान लग रहा है कि सबका I1 V1 R1 लिख लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां तो एकदम से पूछ लेगा, बस एक क्वेश्चन होगा कि तीसरे की एनर्जी निकालो, फाइंड द एनर्जी ऑफ 1 ओम रेसिस्टर। ये लिखाएगा, थर्ड भी नहीं लिखाएगा, नाम तो तुम्हें खुद देना है। वो कहेगा फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 ओम रेसिस्टर। तो फिर तुम 1 ओम पे फोकस करना, इन दोनों को इग्नोर करना, इसका सब कुछ ढूंढ लेना VIR, फिर इसका एनर्जी लगा लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर? नोट अब ये तीनों रेसिस्टर किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में। और टाइम फिर से वही ले लेना, कितना टाइम ले लेना 20 सेकंड, 10 सेकंड मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। फिर से आपको सबकी एनर्जी, सबकी पावर, पूरी सर्किट का वोल्टेज, करंट वगैरह सब कुछ निकालना है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, ए होता है एमीटर। एमीटर एक डिवाइस होता है जो करंट मेजर करता है। बोल रहा है एमीटर की रीडिंग 4 एम्पीयर है, इसका मतलब करंट कितना है 4 एम्पीयर। अब यहाँ से ये जो 4 एम्पीयर करंट जब यहाँ पहुंचेगा तो ये 4 एम्पीयर करंट 3 पार्ट में डिवाइड होगा।
अब कितना होगा ये हमें पता नहीं है। तो पहला स्टेप क्या है, पहले तो इनका सीरीज और पैरेलल सोल्व करो। तो जब सीरीज पैरेलल इनका सोल्व करूंगा तो सिर्फ एक रेसिस्टेंस यहाँ पे आएगा, ये बैटरी लगी होगी, पता नहीं कितने वोल्ट की लगी हुई है, ये रहा प्लस ये रहा माइनस 20 वोल्ट। ये पता है कि यहाँ से करंट 4 एम्पियर आ रहा है। इनका पैरेलल कैसे सोल्व करेंगे, इनका पैरेलल सोल्व होगा 1/Rp इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। एलसीएम कितना आएगा 6, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 5 और 1 6, 6/6 दैट इज 1/1। तो आरपी कितना आ गया 1 ओम आ गया कि नहीं आ गया, यानी जो टोटल रेसिस्टेंस आ रहा है सर्किट का वो कितना आ रहा है 1 ओम। बोले इतना क्लियर हुआ। फिर से इसमें फॉर्मूला लगा लो क्या, V इज इक्वल टू IR। तो V I कितना है 4, R कितना है 1, तो कितना आ गया 4 वोल्ट। इसका मतलब ये जो बैटरी लगी है ना ये कितने वोल्ट की लगी हुई है 4 वोल्ट की लगी हुई है। तो ये आंसर मिल गया, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है। बोलो इतना समझ में आया। अब फिर से वही थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब ये तीनों किसमें लगे हैं पैरेलल में, और पैरेलल में बताओ क्या होता है, पैरेलल में करंट होता है डिवाइड और वोल्टेज क्या रहता है सेम। और एक चीज और देखो, इन चारों को देखो आपस में, इस रेसिस्टर को, इस रेसिस्टर को, इस रेसिस्टर को और इस बैटरी को, चारों आपस में लगातार पैरेलल है। तो यानी ये जो 4 वोल्ट है ये इसको भी है, इसको भी है और ये इसको भी मिल गया। तो इसका भी वोल्टेज 4 वोल्ट, इसका भी वोल्टेज 4 वोल्ट और इसका वोल्टेज भी 4 वोल्ट। अब पिछला क्वेश्चन याद करो, पिछले क्वेश्चन में तुमने बिना मेहनत के सबका करंट पता चल गया था क्योंकि वो सीरीज में थे, सीरीज में करंट रहता है सेम। और यहाँ भी थोड़ी सी मेहनत से, थोड़ा सा दिमाग लगाने से सबका वोल्टेज पता लग गया, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है सेम। तो सबका वोल्टेज पता लग गया तो सबका करंट निकल सकता है। तो I1 क्या होगा, I1 होगा V1/R1। V1 कितना है 4, R1 कितना है 6, कितना आ गया 2/3 एम्पियर। I2 कितना आएगा, I2 आएगा V2/R2। V2 कितना है 4, R2 कितना है 3, आ गया 4/3 एम्पियर। I1 कितना, I3 कितना आएगा V3/R3। V3 कितना है 4, R3 कितना है 2 ओम, 2 2 जा 4, कितना आ गया 2 एम्पियर। आप इनको जोड़ के देख लो कितना आएगा, वही 4 एम्पियर आएगा। कहीं साइड में निकाल के देखें, जैसे मैं यहाँ सोल्व करके दिखाता हूँ, 2/3 प्लस 4/3 प्लस 2/1, एलसीएम कितना आया 3, 3 से 3 कटेगा 2, 3 से 3 कटेगा 4, 3 2 6, 6 और 4 10 और 2 12, 12/3 कैंसिल करके कितना आ गया, वही 4 एम्पियर तो आया। वही 4 एम्पियर के 3 पार्ट हुए। देखो किसी को कम किसी को ज्यादा, किसी को कम किसी को ज्यादा। तो कभी भी करंट का ये मत करना कि डिवाइड करना तो बराबर पार्ट में डिवाइड होगा, ऐसा नहीं होगा कभी भी। तो अब क्या क्या पता लग गया आपको, अब आपको पूरी सर्किट का वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट, पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, पूरी सर्किट का करंट कितना है 4 एम्पियर, यही है V इक्वल टू IR। हाँ यही है। अब पूरी सर्किट का पावर क्या होगा, पावर होता है V इंटू आई। V कितना है 4, I कितना है 4, 4 4 जा 16 वोल्ट, 4 4 जा 16 वोल्ट। एनर्जी क्या होगी पूरी सर्किट की, पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर कितना है 16 टाइम कितना है 20, 16 2 जा 32, 320 कितना आएगा पीछे यहाँ पे जूल। अब पूरी सर्किट का V I R एनर्जी और पावर पता है। अब सर्किट के 3 पार्ट है, कौन कौन है R1, R2 और R3। बोलो R1 कितना है 6 ओम, R2 कितना है 3 ओम, R3 कितना है 2 ओम। I1 बोलो कितना है, I1 निकाला था 2/3 एम्पियर। I2 बोलो कितना है 4/3 एम्पियर। I3 बोलो कितना है 2 एम्पियर। वोल्टेज बोलो V1 कितना है 4 वोल्ट, V2 कितना है 4 वोल्ट और V3 कितना है 4 वोल्ट। क्या बच गया एनर्जी और पावर। फॉर्मूला लगाओ और आंसर आते चले जाएंगे। पावर, पावर का फॉर्मूला VI, किसका निकाल रहे हो उसी का वोल्टेज उसी का करंट। तो इसका वोल्टेज 4, इसका करंट 2/3, कट नहीं रहा 4 2 8, 8/3 वोल्ट। इसका पावर फिर से लगा लो VI, V कितना है 4,
आई कितना है 4/3 कितना आ गया 16/3 वोल्ट। इसका पावर, इसका V, इसका I, इसका V4, इसका I2, P3 कितना आ गया 8 वोल्ट। ये क्या था P2, ये क्या था P1। अब क्या निकालना है एनर्जी, तो E1 किसके बराबर होगा P1 मल्टीप्लाई टाइम, P1 कितना है 8/3 टाइम कितना है 20, कैंसिल तो होता नहीं 160/3 जूल आंसर। दूसरे की एनर्जी जब निकालूंगा तो दूसरे की पावर मल्टीप्लाई टाइम, पावर कितना है 16/3 टाइम कितना है 20, कैंसिल होता नहीं 16 2 जा 32, 320/3 जूल, 320/3 जूल। और E3 जब निकालूंगा तो क्या आएगा वो E3 कितना आएगा P3 मल्टीप्लाई टाइम, P3 कितना है 8 टाइम कितना है 20, 8 2 जा 16, 160 जूल। ये आ गई एनर्जी। सबका एनर्जी, सबका पावर, सबका वोल्टेज, सबका करंट, सबका रेसिस्टेंस आपको निकालना आना चाहिए। नोट करो।